भाजपा पार्षद की दबंगई से परेशान अधिवक्ता, कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की दी चेतावनी। लखनऊ के एक बीजेपी पार्षद पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप उनके ही क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता श्याम नारायण मिश्र द्वारा लगाए गए हैं। अधिवक्ता ने ठाकुरगंज के थाने में दर्ज कराई शिकायत में पार्षद पर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगने के साथ अपने दर्जनों साथियों के साथ मारपीट और सोने की चेन छीन लेने की बात कही है। अधिवक्ता श्याम नारायण शुक्ल के अनुसार वह बीते दिनों अपने प्लाट की बाउंड्री करा रहे थे, जिस पर काफी दिनों से भाजपा पार्षद द्वारा पैसे मांगने का उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। पैसे न देने और काम जारी रखने पर पार्षद अपने कई दर्जन साथियों के साथ प्लाट पर पहुंचकर अधिवक्ता और उसके परिवार के साथ मारपीट किए। मारपीट में अधिवक्ता के कई परिजनों को गंभीर चोट आई, वहीं पार्षद भी घायल हो गए। अधिवक्ता का आरोप है कि सत्ता पक्ष के दबाव के चलते पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की और उनके परिवार को गहरी प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। पार्षद और उनके साथियों से अधिवक्ता ने अपनी जान का खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। अधिवक्ता श्याम नारायण मिश्र ने कहा कि उन्हें योगी सरकार की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन दबंग छवि के पार्षद भाजपा सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं और अपने गुर्गों के साथ बदमाशी पर आमादा हैं। उन्होंने पुलिस से अपनी FIR दर्ज करने की मांग की है। वहीं भेदभावपूर्ण रवैये से आहत अधिवक्ता ने पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होने पर पुलिस के खिलाफ धरना देने और आत्मदाह तक कर लेने की चेतावनी दी है। आइए सुनवाते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए श्याम नारायण शुक्ला अधिवक्ता ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम श्याम नारायण मिश्रा है। मैं अधिवक्ता हूं। दिनांक 22/8/2022 को न्यू हैदरगंज प्रथम वार्ड के पार्षद विजय गुप्ता भुर्जी हमारे प्लाट जिसकी हम बाउंड्री का निर्माण करा रहे थे आए और अपने गुर्गों के साथ आए और हमसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की डिमांड की। रुपए न देने पर हमारे साथ मारपीट की और धक्का मुक्की की, गाली गलौज किया और उसके बाद हमारी सोने की चेन खींच कर भाग गए। मैं तत्काल इस घटना की सूचना देने स्थानीय थाना ठाकुरगंज पर गया। मैं सूचना की रिपोर्ट दे ही रहा था कि हमें पुनः टेलीफोन द्वारा सूचना मिली कि विजय गुप्ता अपने 100 साथियों के साथ, 100 गुंडे साथियों के साथ लाठी डंडा सरिया लेकर के मौके पर पहुंचे हैं और मजदूरों को गाली गलौज कर रहे हैं। तो इस बात की हमने तत्काल सूचना SHO ठाकुरगंज के शिवजी फोन पर दी और 112 नंबर पर दी। उसके बाद हम थाने की पुलिस की जीप के साथ, फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर उतरते ही विजय गुप्ता ने हमारे सर पर डंडे से वार किया, जिससे मेरा सर फट गया और इनके साथियों ने हाथ, पैर और कई जगह मारा। उसके बाद मेरा पुत्र राजा मिश्रा, उसके ऊपर भी विजय गुप्ता और इनके गुंडे साथियों ने ईंट से और गुम्मे से प्रहार कर दिया, जिसमें वो उसका भी सर फट गया। मेरा भाई आशीष मिश्रा, उसके ऊपर लोहे की राड से इतनी बुरी तरह प्रहार किया गया कि वो संयुक्त चिकित्सालय में गया। वहां से रिफर होकर के वो बलरामपुर हॉस्पिटल गया और वहां पे वो आज भी एडमिट है। हम सभी पांचों और हमारे लेबर 2 गुड्डू और राशिद, इनके भी दोनों की चोटें आई। तो हम सभी लोग ठाकुरगंज थाने पर दूसरी तहरीर देने पहुंचे। तो ठाकुरगंज थाने पर पार्षद चूंकि बीजेपी के थे तो ये अपना प्रेशर बनाने लगे और इनके FIR हो गई, किंतु मेरी दोनों घटनाओं की FIR नहीं हुई और उल्टे हमको पूरा दिन बैठा रखने के बाद 107-16 में एक पक्षी कार्रवाई करते हुए हमको 3 दिन के लिए जेल भेज दिया और पार्षद कुछ कतई कुछ नहीं बोले, किंतु उनके जो 2-4 गुर्गे थे उनको शाम को 7 बजे छोड़ दिया और मेरी FIR नहीं हुई और पार्षद खुलेआम घूम रहा और गुंडाई कर रहा है कि हम आपके पूरे परिवार को जान सहित मार देंगे। और इस प्रकार से 5 लाख रुपए की रंगदारी वाली बात भी हमको फिर धमकी आई कि ये भी आप मत कहिएगा। इस प्रकार से हमारा पूरा परिवार इस घटना से बहुत ही पीड़ित और आहत है। किंतु प्रदेश में सरकार से हमारी ये मांग है कि हमारी FIR लिखी जाए और हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और मुझे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर संपूर्ण भरोसा है कि वो न्याय संगत कार्रवाई करने का निर्देश अधिकारियों को देंगे। अगर मतलब मांग पूरी नहीं होती है और आपके पास इंसाफ नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? मांग पूरी नहीं होती तो हम पहले अधिवक्ताओं के साथ आंदोलन करेंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, उसके बाद आंदोलन करेंगे। यदि उसके बाद भी हमारी मांग नहीं पूरी होती तो मैं अपने परिवार के साथ विधानसभा के सामने आत्मदाह करने के लिए विवश हूँ, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई और चारा नहीं बचा।